मीडिया के सामने आए मुंडे पासी शाइस्ता परवीन की मदद के आरोपों पर कहा, मेरी अतीक से दुश्मनी, मैंने नहीं की कोई मदद। प्रयागराज में शाइस्ता के करीब पहुंचने का पुलिस का दावा। सूत्रों के मुताबिक 4 दिन पहले अशरफ के ससुराल में छिपे होने की थी खबर। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुई शाइस्ता। उमेश पाल मर्डर केस में फरार गुड्डू बम्बास की तलाश तेज। पहचान छिपाने के लिए नाम बदलकर छिप रहा गुड्डू, कई करीबियों से पूछताछ जारी। मऊ में ग्राम पंचायत की जमीन पर बने अवैध मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दबंगों ने अवैध तरीके से बनाए थे मकान। बरेली में अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचे प्रेमी प्रेमिका। लड़की के परिजनों ने शादी का विरोध करते हुए काटा हंगामा, मारपीट और हाथापाई की नौबत आई। बुलंदशहर में लेडी आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की एक और नई पहल का वीडियो वायरल। एएसपी ने स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं को बैड और गुड टच का अंतर समझाया। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में ई रिक्शा सवार छात्रा की दर्दनाक मौत, 4 छात्र बुरी तरह जख्मी। नोएडा में तेज बारिश के चलते सेक्टर 64 में निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग गिरी। हादसे में 5 मजदूर घायल। संभल में अवैध 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान के ढहने के मामले में एफआईआर दर्ज। ईओ पर भी शिकायत के बावजूद निर्माण न रोकने के आरोप। आजमगढ़ में ऑटो चालक की गला रेत कर हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने ऑटो चालक के चाचा को और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। भदोही पुलिस ने 3 वाहन चोरों और गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 21 किलो गांजा और चोरी की एक गाड़ी बरामद। कासगंज में 11 मई को होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। डीएम और एसपी ने बूथों का निरीक्षण किया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रेनों से चोरी किए गए करीब 10 लाख कीमत के 60 मोबाइल बरामद किए गए। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम को भेंट किया केदारनाथ का प्रसाद और रुद्राक्ष की माला। 4 धाम यात्रा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। दिल्ली में बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, यूसीसी कानून बीजेपी का टोटका है। उत्तराखंड को महंगाई से राहत चाहिए, रोजगार चाहिए। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर बारिश के बीच निकाली रैली। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर हमला बोला, कहा कांग्रेस एसपी बीएसपी ने यूपी को किया बर्बाद। प्रतापगढ़ में बोले सीएम योगी, एसपी बीएसपी सरकार में तमंचे का बोलबाला था, अब तख्ती लटकाकर चलता है माफिया। सीएम योगी ने मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। सीएम योगी ने कहा, कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ी हुई हैं। पीतल नगरी फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर चुकी है। सीएम ने मुरादाबाद में की अद्भुत कलाकृति पर बात। कहा पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर को जो अद्भुत कलाकृति भेंट की, मुरादाबाद की बनी हुई थी। मुरादाबाद के उत्पाद को लेकर सीएम का बयान। कहा मुरादाबाद का प्रोडक्ट वैश्विक स्तर पर छाता हुआ दिख रहा है। मुरादाबाद से एक्सपोर्ट को लेकर सीएम ने कहा मुरादाबाद देश का एक्सपोर्ट हब के रूप में उभर रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत हो चुका है। शहर में ही मिलेगी उच्च शिक्षा। कनेक्टिविटी को लेकर सीएम योगी ने बात की। बोले 2017 से पहले मुरादाबाद फ्लाईओवर अधूरे थे, हमारी सरकार ने रुके हुए कामों को पूरा किया। एसपी और बीएसपी के नेताओं की बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, एसपी और बीएसपी डूबता हुआ जहाज, सही समय को देखकर लोग निकल रहे बाहर। लखनऊ में एसपी और बीएसपी के कई बड़े नेताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान और एसपी के सचिन यादव ने भी बीजेपी का दामन थामा। एसपी और बीएसपी के बागियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। कहा एसपी और बीएसपी के नेताओं का अपनी पार्टी से मोह भंग हुआ। ब्रजेश पाठक ने कहा नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। एसपी कहीं भी प्रचार कर ले, जन समर्थन नहीं मिलेगा।
रामपुर में आजम खां के विवादित बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा उन्हें अखबारों में छपने का शौक है इसलिए इस तरह की बातें कहते हैं। लखनऊ में बागियों पर बीजेपी का एक्शन, पार्टी ने 300 से ज्यादा बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई की। रामपुर के चुनावी सभा में एसपी नेता आजम खां का विवादित बयान, कहा जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं यही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। एसपी प्रत्याशी फातिमा जबी के लिए जनसभा के दौरान आजम खान ने कहा, सरकार ने बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए, ये जालिमों की हुकूमत है। अम्बेडकर नगर में टांडा नगर पालिका के लिए बीजेपी, एसपी और बीएसपी में टक्कर। बीजेपी ने प्रदीप गुप्ता, एसपी ने एजाज अहमद और बीएसपी ने नदीम अंसारी को उतारा मैदान में। फिरोजाबाद में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्वक तरीके से मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार। प्रयागराज में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव जीतने के लिए लगाई ताकत, महापौर प्रत्याशी उमेश चंद्र केसरवानी ने तेज किया चुनाव प्रचार, लगातार कर रहे हैं जनसंपर्क। गोरखपुर निकाय चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वार्ड वार्ड घूम कर रहे चुनाव प्रचार, ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीतने की कोशिश। झांसी में निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान बुलडोजर की एंट्री हुई, बीजेपी के उम्मीदवारों ने बुलडोजर से जनसंपर्क किया। हरदोई निकाय चुनाव में सभी पार्टियों ने उतारे उम्मीदवार, बीजेपी से सुख सागर मिश्र, एसपी से दीपांशु मिश्रा, बीएसपी से गुलाब सिंह लोधी, आम आदमी पार्टी से गुलाब सिंह गांधी और कांग्रेस से शिव कुमार गुप्ता मैदान। सिद्धार्थनगर में 2 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत के लिए होने हैं चुनाव, बीजेपी और एसपी में टक्कर, संवेदनशील क्षेत्र होने के चलते प्रशासन अलर्ट। पीलीभीत में रेलवे स्टेशन चौराहा और बरहा रेलवे क्रॉसिंग के रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तैयारी, प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए मुनादी कराई। गाजीपुर में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की दलील अहम रही, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा अफजाल अंसारी ने बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाई। प्रयागराज में अतीक की हत्या के बाद नई कहानियां सामने आ रही हैं, अधिवक्ता विकास बख्शी ने कहा जमीन का पैसा वापस मांगने पर अतीक ने जान से मारने की धमकी दी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद के एनकाउंटर के बाद असद की 10वीं की मार्कशीट सामने आई है, पढ़ाई लिखाई में कमजोर था वो, 700 में आए थे सिर्फ 175 नंबर। सोनभद्र के घोरावल इलाके में बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे शख्स से लूट का खुलासा हुआ है, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर रंजीत गिरफ्तार, दिल्ली और मेरठ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ा गया बदमाश। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम पर बड़ा खुलासा, उमेश पाल की हत्या के लिए गुड्डू ने असलहा तस्कर गिरोह के जरिए मंगवाए थे हथियार। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हाईकोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट दावे की करे सुनवाई। पीलीभीत में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, 10 घायल हुए, घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। दिल्ली आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को टक्कर मारी, पीछे से आ रही बस ट्रक में घुस गई, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में आग लग गई, फूड कोर्ट जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में हाईवे पर ट्रक और कंटेनर की टक्कर, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में हाईटेक बकरा चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है, चोरों ने चलते हुए ट्रक से बकरा चोरी को अंजाम दिया, कार की मदद से नीचे उतारा, वीडियो वायरल। वाराणसी के कोतवाली क्षेत्र में अपराधी बेखौफ अज्ञात बदमाशों ने क्रिकेट कोच को गोली मारकर जख्मी किया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में 12 साल के मासूम का अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 लाख कर्ज चुकाने के लिए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मिर्जापुर में पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में बम की खबर के बाद हड़कंप मच गया, चेकिंग के बाद नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु, यात्रियों ने तब राहत की सांस ली। देहरादून एयरपोर्ट के नाम को लेकर सियासी पार्टियों के बीच नूरा कुश्ती, बीजेपी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का रखा प्रस्ताव, कांग्रेस ने आदिगुरु शंकराचार्य के नाम का प्रस्ताव दिया।
पिथौरागढ़ के मिलम रूट पर बड़ा हादसा टला। सड़क पर टूटकर गिरा ग्लेशियर। चाइना बॉर्डर के पास सड़क बंद। मलबा हटाने में जुटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद से बर्फबारी का दौर जारी। मौसम बदलने के चलते केदारनाथ में भी तीर्थयात्रियों की बड़ी दिक्कत। देहरादून में पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। 3 मई तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक। उत्तरकाशी में भी जारी है बारिश का दौर। लगातार बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बढ़ी ठंड। 9 दिनों में 16,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम यात्रा में बढ़ी भक्तों की परेशानी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तीर्थ यात्रियों के लिए मुसीबत का सबब बना। लैंडस्लाइड की वजह से घंटों जाम में फंस रहे तीर्थयात्री। टिहरी में परिवहन विभाग की लापरवाही। चारधाम यात्रियों में पड़ सकती है भारी। चारधाम यात्रा रूट पर कई जगहों पर बने ब्लैक स्पॉट को नहीं किया गया ठीक। कोरोना काल में बंद की गई कोटद्वार और दिल्ली के बीच चलने वाली मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर शुरू करने की मांग हुई। सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस मांग का समर्थन किया। प्रशासन की बड़ी लापरवाही। रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से बनाए गए कई पटाखा गोदाम। बीते 1.5 महीने में 2 गोदामों में हादसा हुआ है। सूडान से भारतीयों की वतन वापसी में आई तेजी। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2300 लोग पहुंचे भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़चिरौली में मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च करने के मामले में संग्राम बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार में आनंद मोहन की रिहाई का मामला। डीएम कृष्णैया की पत्नी ने फैसले के खिलाफ दायर की याचिका। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक के सियासी दंगल में बीजेपी के दिग्गजों का जोर। तुमकुर समेत 4 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। नड्डा का भी बड़ा प्रचार अभियान। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। 6 थीम पर आधारित संकल्प पत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 मुफ्त गैस सिलेंडर समेत 16 वादे। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में फिर तेज हुई बारिश। ठंडी हवाओं ने बदल दिया मौसम। अगले कुछ दिनों तक गर्मी नहीं होने का मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। रूस ने यूक्रेन पर फिर तेज किए हमले। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से लुहांस्क में यूक्रेन का हथियार डिपो तबाह। रूस के रक्षा मंत्रालय का कई सैनिकों को मार गिराने का दावा।